हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। इस क्लास में हम सीखेंगे नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी जो आरएएस सिलेबस में भी है और जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर साइंस पूछी जाती है या टेक्नोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है तो वहाँ नैनो टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो डाउट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे और अगर नहीं भी होते हैं तो भी मैं जो भी नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें वो सारी चीज़ें कवर टाइम टू टाइम हो जाएंगी और मैं उनको अपडेट करता रहूँगा। तो आप जैसे ही वीडियो ख़त्म करें डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैनो टेक क्या होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजी की आ जाती है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी तो सबसे जो हमने अभी तक सीखा है वो ये है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो भी साइंस SCIEN से जो भी हमने विज्ञान से सीखा है, अगर विज्ञान के जो नियमों का यूज करके अगर हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी आविष्कार करते हैं, कुछ भी खोज करते हैं, तो ये जो टेक्निक कहा जाता है, ये सब इसको कहा जाता है तकनीकी। जैसे मान लो हमको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स साइंस का है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल हमने साइंस में पढ़ा है, विज्ञान में, लेकिन अगर हम उसको लिफ्ट में यूज़ करें तो लिफ्ट कैसे काम करती है, तो वो एक तकनीकी है, वो टेक्नोलॉजी है। लिफ्ट एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम साइंस के गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन कर रहे हैं या बहुत सारे वहाँ पर साइंस के नियमों का यूज हो रहा है। जैसे हम बात करें कि बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक क्या है, साइंस का पोर्शन है, लेकिन उससे हमने क्या डिज़ाइन किया, बुलेट ट्रेन डिज़ाइन की, तो ये किया है कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ही जाती है। तो सेम उसी तरीके से जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें भी क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में भी कि हमने साइंस जो भी पढ़ी हुई है, साइंस के जो भी नियम हैं उनको हम यूज करके नैनो पदार्थ यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने क्वांटम फिजिक्स है या फिर परमाणु भौतिकी है, नाभिकीय भौतिकी है, उसका यूज करके हम यहाँ पर क्या डिज़ाइन करते हैं, नैनो पदार्थ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो नैनो तकनीकी क्या है, एक साइंस के कोई नियम हैं, रूल्स हैं, उनका यूज करेंगे, फिर हम नैनो पदार्थ बनाएंगे और इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, नैनो तकनीकी कहा जाएगा। सो सिंपल, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं नैनो तकनीकी शब्द की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नैनो तकनीकी शब्द नोरियो तानीगुची हैं। नोरियो तानीगुची इन्होंने दिया था 1974 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, SI में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, RAS में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो नोरियो तानीगुची ने 1974 में नैनो तकनीक शब्द दिया था। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। नैनो तकनीकी क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं नैनो स्केल। तो नैनो स्केल क्या होता है, अगर कोई 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की जो स्केल होती है वो नैनो स्केल कही जाती है। 10⁻⁹ या 10⁻⁷। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर को अगर हम पहले 10 टुकड़ों में तोड़ें, फिर उसके बाद फिर उसको 10 टुकड़ों में तोड़ें प्रत्येक टुकड़े को, फिर उसके बाद प्रत्येक टुकड़े को फिर से 10 टुकड़ों में तोड़ें, और अगर हम ऐसे 9 बार करते हैं, ऐसे हम कितनी बार करते हैं, 9 की बार करते हैं, 9 बार करते हैं, तो ये हमें क्या पदार्थ प्राप्त होगा, नैनो पदार्थ प्राप्त होगा। जैसे मान लो हमने कोई पत्थर लिया, पत्थर का एक टुकड़ा लिया, पहले उसको 10 टुकड़ों में तोड़ा, फिर हर एक टुकड़े को फिर 10 बार तोड़ा, फिर जो एक टुकड़ा प्राप्त हुआ फिर उसको 10 बार तोड़ा, फिर जो एक टुकड़ा प्राप्त हुआ उसको 10 बार तोड़ा। ऐसा हमने 9 बार किया, तो लास्ट में जाके जो एक हिस्सा प्राप्त होगा पत्थर का वो कहा जाएगा नैनो पदार्थ या नैनो पत्थर कहा जाएगा उसे, ठीक है। तो ये स्केल क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और ये होती है 10⁻⁹ से 10⁻⁷, 10⁻⁹ से 10⁻⁷। तो ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, ये डायरेक्ट RAS में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है SI में। अब नैनो टेक क्या होता है कि पदार्थ की आणविक और परमाणुविक स्तर पर पृथक्करण करना, समेकन करना और विरूपण करना। कहने का मतलब ये है किसी भी पदार्थ को अगर किसी भी पदार्थ को अगर आणविक स्तर तक तोड़ दिया जाए या परमाणुविक स्तर पर तोड़ दिया जाए तो
वो पदार्थ क्या कहलाता है नैनो पदार्थ कहलाता है, और उसे क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पृथक्करण का मतलब उसको अलग अलग करना नैनो स्तर पर, समेकन का मतलब इसको जोड़ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे पृथक्करण, समेकन और विरूपण नैनो स्तर पर या आणविक परमाणु स्तर पर, तो इसे कहा जाएगा नैनो तकनीकी। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम एक वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। एक चेन देख लेते हैं, श्रृंखला क्या रही है नैनो टेक्नोलॉजी के विकास की। तो सबसे पहले तो एरिक ड्रेक्सलर ने एक बुक लिखी थी जिसे कहा गया, जो बुक थी वो इंजन्स ऑफ क्रिएशन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नैनो टेक को विश्व प्रसिद्धि, जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है उसको विश्व प्रसिद्धि हो गया ये शब्द। तो इस बुक में इन्होंने उल्लेख किया था नैनो टेक का, इंजन्स ऑफ क्रिएशन मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द था वो विश्व प्रसिद्ध हुआ 1986 में। देन 1991 में 1991 में सुमियो इजिमा ने CNT कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया, जो भी क्या था, एक नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल या नैनो पदार्थ था CNT। देन उसके बाद में 1992 में नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मटेरियल की खोज की गई, और इन्हें क्या कहा गया, इनको नाम दिया गया MCM41 MCM48। ये क्या थे, नैनो स्तर के उत्प्रेरक थे। 1992 में नैनो स्ट्रक्चर कैटलिस्ट मटेरियल की खोज की गई। ये नैनो स्तर के उत्प्रेरक थे MCM41 और MCM48। और इनका यूज़ कहाँ होता था, कच्चे तेलों की जो शोधन है, कच्चे तेल का शोधन या ड्रग डिलीवरी में या जल प्रसंस्करण में, जो वाटर फ्लो प्रोसेसिंग है उसमें यूज होता था इनका। ठीक है, तो ये एक चेन रही है नैनो टेक्नोलॉजी की। देन उसके बाद में 1993 में क्वांटम डॉट्स का निर्माण हुआ, और यहाँ पर नैनो क्रिस्टलों का जो संश्लेषण होता है वो क्वांटम डॉट्स वहाँ पर निर्मित होते हैं। तो 1993 में नैनो क्रिस्टल के संश्लेषण के बाद में क्वांटम डॉट्स प्राप्त हुए, और 1993 में इसका डिज़ाइन हो चुका था। ये अभी RAS 2021 में क्वेश्चन आया है प्री में। तो ये क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, तो ये अर्धचालक कणों का नैनोमीटर का स्तर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, अर्धचालक कणों का नैनोमीटर का स्तर। ठीक है, अब क्वांटम डॉट्स वही जैसे अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, तो ये गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको जब नैनोमीटर के स्तर पर इनको प्राप्त किया जाता है तो क्वांटम डॉट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये 1993 में इनका डिज़ाइन हुआ था। अब इनका यूज़ क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है या फिर प्रकाशिक गुण होता है इनका, इलेक्ट्रॉनिक गुण होता है, इस वजह से इनका यूज आता है सोलर सेल में क्वांटम डॉट्स का। और उसकी जो क्षमता है सोलर सेल की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, दक्षता इम्प्रूव हो जाती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है, और बहुत छोटे सोलर सेल से भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2006 में नैनो कार का निर्माण हुआ था, जहां पर 4 बकमिंस्टर फुलरीन C60 के अणु के माध्यम से इस नैनो कार का निर्माण हुआ था। और ये नैनो कार क्या कर सकती है, आपके रक्त में गति कर सकती है, आपके जो रक्त की जो धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, उसमें मूव कर सकती है, और जहाँ पे भी कोई भी समस्या है उसको ये समाप्त कर सकती है नैनो कार। तो नैनो कार किस तरह से बनाई गई, 4 बकमिंस्टर फुलरीन के अणु लिए गए और उनसे एक कार डिजाइन की गई नैनो कार, जो आपके रक्त में गति कर सकती है। रक्त में कोई भी अगर रक्त का थक्का बन रहा है, या फिर वहाँ पे कहीं पे आपके क्लोट जमा हुआ है, या फिर कहीं पे वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उस जगह को जाकर वो सही कर सकती है। तो 2006 में ये निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी रूपरेखा हमने देख ली कि नैनो टेक्नोलॉजी का विकास किन चरणों में हुआ है, किस किस तरह से इसे क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन हुई, तब जाके नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो पाया है। अब यहाँ पर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है, ये ग्रेफीन एक पदार्थ होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय संरचना ग्रेफीन एक पदार्थ होता है, उसका एकल परत से निर्मित होता है कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन नैनो ट्यूब जैसे आप पता होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह की एक ट्यूब होती है कार्बन नैनो ट्यूब। ये एक बेलनाकार होती है, बहुत मजबूती होती है इसकी, लोचशीलता, मतलब इसको कैसे भी मोड़ दो, कैसे भी कुछ कर दो। इसका लंबाई और व्यास का अनुपात बहुत अधिक होता है, मतलब इसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा होती है और जो व्यास है वो बहुत कम होता है। लंबाई बहुत ज़्यादा है व्यास से, तो बहुत पतली सी होती है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा होती है कार्बन नैनो ट्यूब। और इसका यूज़ कहाँ पे आता है, जैसे आपको भूकंप रोधी इमारत बनानी है, या फिर टेनिस के रैकेट्स बनाने हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं टेनिस के रैकेट्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उसमें ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये
ग्रेफीन की एकल परत निर्मित संरचना है, बेलनाकार होती है, मजबूती लोचशीलता बहुत ज़्यादा होती है, लंबाई और व्यास का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है कार्बन नैनो ट्यूब्स में। अब यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी की दो अप्रोच हैं, नैनोटेक की दो अप्रोच काम करती हैं। मतलब दो अप्रोच का मतलब किस तरह से नैनो पार्टिकल नैनो पदार्थ बनाया जा सकता है, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है टॉप टू डाउन और एक है बॉटम टू टॉप। टॉप टू डाउन है ऊपर से नीचे, और बॉटम टू टॉप का मतलब है नीचे से ऊपर। तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, सबसे पहले जो कोई पदार्थ होगा, बड़ा पदार्थ है, उसको नैनो स्तर तक तोड़ा जाएगा, नैनो स्तर तक वहाँ पर उसको तोड़ा जाएगा किसी भी बड़े पदार्थ को। तो बड़े पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। वहीं बॉटम टू टॉप क्या है, अगर स्वतंत्र अणु हैं, परमाणु हैं, उनको जोड़कर नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाती है। मतलब जो बहुत छोटे से पार्टिकल हैं उनको जोड़ जोड़ के नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बड़े पदार्थ को छोटे में तोड़ना, एक छोटे पदार्थ को जोड़कर नैनो स्तरीय संरचना प्राप्त करना। अब बात करते हैं टॉप टू डाउन में। ये सरल तो है, बड़े पदार्थ को छोटे में तोड़ना आसान है, लेकिन ये कम प्रभावशील है, ये इतनी ज़्यादा प्रभावशील नहीं है। जबकि बॉटम टू टॉप परमाणु स्तर की जो संरचनाओं को जोड़ना बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील हैं। मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीक की जो संरचनाएं इसके माध्यम से बनेंगी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहेंगी। अब एक ये भी आ जाता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच किसने दिया था, तो ये नोरियो तानीगुची जो हैं, जिन्होंने नैनो तकनीकी शब्द दिया था, उन्होंने ही टॉप टू बॉटम अप्रोच के बारे में बताया। वहीं एरिक डेक्सलर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस बॉटम टू टॉप अप्रोच को प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम के एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे नैनो कण बनाना या नैनो पाउडर बनाना। बहुत बड़ा एक पदार्थ है, उसको इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कि उसका नैनो पाउडर बन जाए, नैनो कण बन जाए। वहीं नैनो रोबोट्स क्या हैं, जो बहुत परमाणु इस तरह की संरचना है उनको जोड़कर नैनो रोबोट्स बनाए गए हैं। तो मतलब टॉप बॉटम टू टॉप का एग्जाम्पल नैनो रोबोट्स, और टॉप टू डाउन बॉटम का एग्जाम्पल नैनो कण या नैनो पाउडर। ठीक है, तो यहाँ से 4-5-5-7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है आपका थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप, जो नैनो तकनीकों का क्या यूज़ है अपने डे टू डे लाइफ में, या विभिन्न जो कृषि में, एग्रीकल्चर में, खाद्य फूड में नैनो तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये अनुप्रयोगी डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सबसे पहली बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर की। दोस्तों एग्रीकल्चर में बात करें तो नैनोपोरस जियोलाइट का निर्माण किया गया है। नैनोपोरस जियोलाइट ये क्या करता है, आपकी मृदा जो है, जो कृषि में जो आपकी भूमि है उसकी मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ा देता है। नैनोपोरस जियोलाइट ये इसके माध्यम से मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, और जो बहुत कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी फसल उगाई जा सकती है नैनोपोरस जियोलाइट के माध्यम से। नैनो कैप्सूल्स डिजाइन किए गए हैं। ये क्या है, स्मार्ट कीटनाशी हैं। स्मार्ट कीटनाशी का मतलब जिन कीटों को हमको नष्ट करना होता है सिर्फ उन पर ही वर्क करेंगे। आपके जो मित्र कीट हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेम ऐसे नैनो सेंसर होते हैं। नैनो सेंसर क्या है, नैनो सेंसर मृदा प्रदूषक के सूचक हैं। मृदा प्रदूषण अगर होगा तो वहाँ पर नैनो सेंसर यूज ले सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि मृदा प्रदूषण वहाँ पर हो रहा है। सेम ऐसे नैनो मैग्नेट्स हैं जो क्या करेंगे, मृदा प्रदूषकों का निष्कर्षण करेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ निर्मित की जाएगी नैनो टेक्नोलॉजी से। उन्नत किस्मों का विकास किया जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब सेम उसी तरह खाद्य फूड में क्या यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो नैनो कंपोजिट्स का निर्माण किया जाएगा, जिसमें खाद्य पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, जो बहुत लंबे समय तक वो पदार्थ खराब नहीं होंगे। नैनो कैटालिस्ट मतलब नैनो उत्प्रेरक, जो आपके खाद्य प्रसंस्करण में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण में अपन सड़न रोधी नैनो आवरण बना सकते हैं, जो आपके जो फूड पैकेजिंग है या फिर कोई भी आलू वगैरह सब्जियां हैं उनको अगर पैक करना हो तो वहाँ पर वो सड़न रोधी नहीं होगा आवरण, तो उसमें सडन क्रिएट नहीं होगी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सेम उसी तरीके से नैनो अगर सूचना संचार की बात करें तो नैनो सर्किट्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, नैनो चिप डिज़ाइन की जा सकती है, जिनका आकार तो बहुत छोटा होगा लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे पहले देखते हैं, पहले एफएम जो आते थे बहुत बड़े आते थे, लेकिन एफएम रेडियो, आज वो एक छोटी सी चिप में एफएम रेडियो डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये नैनो सर्किट्स, नैनो चिप इसके माध्यम से बनाए हैं, जिनका आकार बहुत छोटा होगा लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी।
क्वांटम लेज़र की बात करें तो ये लेज़र जो होंगे वो बहुत सटीक होंगे, बिल्कुल सटीक होंगे, लेकिन इनकी प्रभावशीलता भी बहुत ज़्यादा होगी, प्रभावशीलता इनकी दक्षता जो होगी। अब बात करते हैं उद्योग में। नैनो पिगमेंट, नैनो वर्णकों का डिज़ाइन किए जाएंगे जो हानिकारक होंगे या फिर स्थायी पेंट का निर्माण करेंगे। पेंट क्या होता है जो हानिकारक होता है, लेकिन नैनो पिगमेंट के माध्यम से हानिकारक स्थायी पेंट का निर्माण किया जाएगा। वहीं CNT का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भूकंप रोधी इमारत बनाई जा सकती है, टेनिस के रैकेट्स बनाए जा सकते हैं CNT के माध्यम से। ऐसे नैनो कंपोजिट्स बनाए जा सकते हैं जिनका यूज़ कहाँ किया जाएगा, खाद्य पैकेजिंग वाले उद्योगों में किया जाएगा, कंप्यूटर चिप डिज़ाइन करने में किया जाएगा, वाहनों के जो कल पुर्जे हैं वो बनाने में किया जाएगा नैनो कंपोजिट्स का उपयोग। सेम ऐसे नैनो फिल्टर हैं, एक प्रदूषणकारी नैनो कणों का निस्पंदन किया जा सकता है, जो प्रदूषण जो करते हैं और बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको नैनो फिल्टर के माध्यम से प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। सेम उसी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुर्गंध रहित कपड़ा का निर्माण किया जा सकता है। सलवट, वहाँ पर रिंकल्स आपके उस कपड़े में नहीं पड़ेंगे। धब्बा रोधी ऐसे कपड़े बनाए जा सकते हैं जहाँ पर कोई धब्बा नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से ऐसे कपड़े बनाए जा सकते हैं जो आपको अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सूर्य की किरण, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे आपको सुरक्षित रखेंगे। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो सकता है। ठीक है। सेम उसी तरीके से सेल्फ क्लीनिंग टेक्सटाइल बनाए जा सकते हैं, सरफेस बनाए जा सकते हैं जो अपने आप, जैसे उनके ऊपर गंदगी लगेगी तो अपने आप वो साफ़ हो जाएंगे, या ऐसे सरफेस बनाए जा सकते हैं जो अपने आप ही साफ़ हो जाएंगे। जैसे आजकल आपके घरों में जो पंखे आ रहे हैं, थोड़ा से हाई रेट्स हैं उनकी जो कीमत है वो ज़्यादा है, लेकिन उनके ऊपर जो ब्लेड्स होती हैं पंखों की, फैंस की, तो वो क्या होता है, नैनो कोटेड होती हैं। तो नैनो कोटेड की वजह से उस पर मिट्टी या जो गंदगी है वो जमती नहीं है। सेम वैसे ही जो आपकी जो कार होती हैं तो उसके चारों तरफ नैनो कोटिंग होती है, जो महंगी कारें होती हैं, तो वहाँ पर वो अपने आप ही साफ़ हो जाती है, उसके ऊपर कोई मिट्टी जमती नहीं है। जैसे ही आपने पानी डाला वो पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, पानी से भी वो ख़राब नहीं होगी, मिट्टी से भी ख़राब नहीं होगी। तो ये सब किसके माध्यम से संभव हो पाया है, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाया है। अब बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो आपकी हेल्थ है या मेडिसिन्स वगैरह हैं उसमें क्या यूज है, स्वास्थ्य और चिकित्सा में क्या यूज है। तो इंटेलिजेंट मेडिसिन बनाई जा सकती है, बुद्धिमान औषधि, वो क्या करेंगे, सिर्फ आपके जो इफ़ेक्टेड कोशिका पर कार्य करेंगे। जैसे मान लो आपके सिर में दर्द है तो हम टैबलेट खाते हैं, वो आपके हर एक जो अंग होती हैं, कोशिका होती हैं, ऊतक होते हैं, उनको सबको डैमेज करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें हाथ में दर्द हो रहा है लेकिन हमें गोली टैबलेट्स लेनी पड़ती है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। ठीक है। ब्लड आपके पूरे हर एक शरीर में उन औषधियों को, उन दवाओं को आज के समय में पहुंचाता है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा कि अगर आपके मस्तिष्क में दर्द हो रहा है तो सिर्फ मस्तिष्क में ही वो दवाई उसी जगह पर्टिकुलर कोशिका पर पहुंचाई जाएगी। आपके साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर नहीं होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स आपके नहीं होंगे। एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, खर्च बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जहाँ पर आपको 500-600 mg की टैबलेट लेनी पड़ती है, वहाँ पर सिर्फ 2 या 1 mg की टैबलेट से भी आपका सर दर्द दूर हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। अगला है बायोनैम्स, नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो बायोनैम्स का निर्माण किया जाएगा, जो क्या है, नैनो रोबोट्स हैं, बिना चीर फाड़ के कोशिका पर कार्य कर सकते हैं। आजकल कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, नैनो रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो आपके पर्टिकुलर रक्त में गति करेंगे और बिना चीर फाड़ के ही, बिना शल्य चिकित्सा के ही आपके ऑपरेशन को संभव बना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी शरीर में तो उनको नैनो रोबोट्स के माध्यम से, बिना चीर फाड़ के माध्यम से ही बिल्कुल शरीर को स्वस्थ कर दिया जाएगा। वैसे सेम नैनो स्तरीय शल्य चिकित्सा संभव हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मतलब कि अभी जैसे कुछ भी आपके छोटी सी प्रॉब्लम है, पूरे शरीर को चीर फाड़ करना पड़ता है, तो बट यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके शरीर में छोटी सी प्रॉब्लम है तो बहुत छोटा सा शल्य चिकित्सा की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत कम पेन में, कम साइड इफ़ेक्ट में ये संभव हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे आपके जो ब्लड लॉस है बहुत कम हो जाएगा, रक्त का जो ह्रास है वो बहुत कम हो जाएगा। सेम जैसे हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वहाँ पर भी नैनो रोबोट्स के माध्यम से रक्त के थक्के को बनना या फिर कोशिका पर कार्य इस तरह से मतलब किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वो बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी उस लेवल पर संभव हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऊर्जा हेतु नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज है।
तो नैनो आधारित तकनीक आधारित सोलर सेल बनाए जा सकते हैं। तो सोलर सेल बनाए जाएंगे तो वहाँ पर उनकी दक्षता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आकार बहुत छोटा हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सोलर सेल पर नैनो टॉप कोटिंग की जा सकती है, जिससे वो गंदगी नहीं हो, उस पर बारिश की वजह से इफेक्टेड नहीं हो, धूल ना जमे उनके ऊपर, जिससे उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहे। नैनो बल्ब बनाए जा सकते हैं। अभी CSIR ने नैनो बल्ब बनाया जो LED बल्ब या CFL की तुलना में बहुत कम लाइट खर्च होती है उसमें, लेकिन जो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली जो ऊर्जा है बहुत कम बिजली खपत हो रही है। सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन का भंडारण करने के लिए CNT ट्यूब का यूज़ किया जा सकता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का हाइड्रोजन के भंडारण करने के लिए। सेम उसी तरीके से नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटलिस्ट मटेरियल का डिज़ाइन किया जा सकता है, और ये क्या करेंगे, कच्चे तेल का शोधन कर सकते हैं। नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटलिस्ट मटेरियल, अभी क्या होता है, कच्चे तेल का शोधन बहुत महंगा है, रिफाइनरीज बहुत महंगी हैं, लेकिन अगर हम नीचे ही जहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है वहीं पर उनका नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका शोधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण में क्या यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो नैनो फ़िल्टर बनाए जा सकते हैं, नैनो फ़िल्टर बनाए जा सकते हैं। नैनो फ़िल्टर क्या करेंगे, अभी नैनो फ़िल्टर IIT मद्रास ने निर्मित किया है। ये क्या करेंगे, नैनो जो प्रदूषक हैं उनका निष्पंदन कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। नैनो सेंसर बनाए जा सकते हैं। नैनो सेंसर मतलब जो क्या होता है, जो सेंस कर सकता है। तो नैनो सेंसर क्या करेंगे, जो नैनो स्तर के जो प्रदूषक हैं, पार्टिकल्स हैं जो आपकी प्रदूषण के लिए प्रदूषण कर रहे हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनकी सूचना दे सकते हैं, उनको सेंस कर सकते हैं नैनो सेंसर्स। सेम उसी तरीके से नैनो फ़िल्टर्स बनाए जा सकते हैं, नैनो मेम्ब्रेन बनाए जा सकते हैं, जो क्या करेंगे, जल को भी शुद्ध कर सकते हैं, जल निस्पंदन कर सकते हैं, उनको उपचारण कर सकते हैं। नैनो मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, जो प्रदूषक जो होते हैं नैनो प्रदूषक, उनको सिर्फ आकर्षित करेंगे, मैग्नेट करेंगे और वहाँ पर उनका निष्कर्षण कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से TiO2 कण का निर्माण किया जा सकता है, जो वायु प्रदूषण को कम कर देंगे, TiO2 कण। ठीक है, तो ये सब क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग हैं। अब चूँकि अनुप्रयोग तो हैं, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी की कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। तो अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली तो जो दिक्कत आती है वो ये है कि नैनो स्तर तक पहुंचना ही बहुत ज़्यादा टफ़ है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है कि किसी भी पदार्थ के परमाणुविक स्तर पर पहुंचा जाए, तो पहुंचना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब इसके लिए क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। संरचना अगर प्राप्त करना चाहते हैं हम नैनो पार्टिकल स्तर की, तो वहाँ पर असेंबलर्स का निर्माण करना होगा, और वो बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसे असेंबलर्स जो नैनो पदार्थ प्राप्त करने में सक्षम हों, वो बहुत ज़्यादा टफ़ है ऐसे असेंबलर्स का निर्माण करना। तो नैनो स्तर की संरचना प्राप्त करना बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी, और इस संसाधन के बाद भी अगर आपको डिज़ायर्ड प्राप्त नहीं हुई तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा, वो सारी टेक्नोलॉजी। सेम उसी तरीके से नैनो तकनीक, अगर हमने नैनो बोट्स बना लिए और वो खुद की जो कॉपी करने में सक्षम हो गए, तो कितने ज़्यादा नैनो रोबोट्स बन सकते हैं संख्या में, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। जैसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, वहाँ पर वो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। अगर वो एक बार शुरू हो जाए तो इतने सारे न्यूट्रॉन्स का निर्माण हो जाता है कि एक के बाद एक ब्लास्ट हो सकता है उसमें। तो सेम उसी तरीके से नैनो रोबोट्स का अगर अपन ने निर्माण करें और वो खुद की प्रतिकृति बनाने लग जाए, खुद की कॉपी करने लग जाए, अपने आप डिजाइन करने लग जाए, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे वैज्ञानिकों के लिए। सेम उसी तरीके से नैनो कण जो होते हैं वो अगर वो प्रदूषण करने लग गए तो उनको कंट्रोल करना टफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि इतने बड़े स्तर पर अगर वो प्रदूषण हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर पाएँ। सेम उसी तरीके से अभी नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस स्टार्टिंग फेज़ में है, तो वहाँ पर जो कुछ देश हैं, जैसे USA हो गया, या फिर जापान हो गया, या फिर चीन हो गया, तो ऐसे देश उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपना डोमिनेंस स्थापित कर सकते हैं। तो जो छोटे जो देश हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत महंगा हो जाएगा, और वहाँ पर अगर वो पेटेंट प्राप्त कर लिया तो उसको कोई यूज भी नहीं कर पाएगा, उसमें कोई एडवांसमेंट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। यहाँ पर ये है, छिपे खतरे भी हैं यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के। अगर आतंकवादियों के, टेररिस्ट के हाथ लग गई है नैनो टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। नैनो स्तर के हथियार डिज़ाइन कर सकते हैं, नैनो स्तर के गन डिज़ाइन कर सकते हैं, नैनो रोबोट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, नैनो बम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर इसके साथ में हैं।
ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी अभी भविष्य की तकनीक है, अभी इसमें एडवांसमेंट होना बाकी है, ऐसा इसमें अभी एडवांसमेंट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं भारत के नैनो मिशन की, कि भारत में नैनो मिशन का क्या स्तर चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो करते हैं अपन कि नैनो विज्ञान एवं तकनीकी पहल स्थापित की गई थी 2001 से 2006 के बीच में, और इसका जो नोडल विभाग था वो कौन सा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। तो नैनो विज्ञान एवं नैनो तकनीकी पहल जो है 2001 से 2006 तक चली, और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको चलाया गया। देन उसके बाद में नैनो विज्ञान तकनीक मिशन NSTM शुरू किया गया 2007 में, और इसके नोडल एजेंसी फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बनाया गया। और इसके क्रियान्वयन हेतु जो नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया, जिसकी सहायता कौन कौन करते हैं, नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह करता है और नैनो अनुप्रयोग एवं तकनीकी सलाहकारी समूह करता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नैनो विज्ञान एवं नैनो तकनीकी पहल शुरू की गई 2001 से 2006 तक की विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। देन उसके बाद में 2007 में नैनो विज्ञान तकनीक मिशन शुरू किया गया NSTM, जिसकी नोडल एजेंसी थी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, और इसका क्रियान्वयन हेतु नैनो मिशन परिषद का गठन किया गया। नैनो मिशन परिषद की सहायता 2 संस्थाएं करती हैं, नैनो विज्ञान सलाहकारी समूह और नैनो अनुप्रयोग एवं तकनीकी सलाहकारी समूह। अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष हैं CNR राव, और इसको उस समय फंड दिया गया था 1000 करोड़ रुपए। ठीक है। तो NSTM के 2 चरण हैं, पहला चरण शुरू हुआ 2007 से 2012 के बीच में, दूसरा चरण शुरू हुआ 2012 से वर्तमान तक। ठीक है। तो अभी भी ये 2002 चरण यहाँ पर चल रहा है। अब ये नैनो मिशन के उद्देश्य क्या थे, भारत के नैनो मिशन के उद्देश्य, सबसे पहले तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो आधारभूत ढांचा है, विभिन्न कॉलेज हैं, विभिन्न उनमें पाठ्यक्रम हैं, वो सारे निर्माण करना इसका उद्देश्य था। दूसरा, जो संस्थाएं नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, उनको वित्तीय सहायता देना NSTM का उद्देश्य था। तीसरी चीज़ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो सार्वजनिक निजी सहभागिता है उसको बल देना, ताकि यहाँ पर जो निजी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, वो एक साथ वर्क कर सकें, और एक साथ वर्क करके इस टेक्नोलॉजी में बहुत जल्द ही और बहुत तीव्र गति से और बहुत अच्छी तरीके से विकास किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, R&D की जा सके। अगला है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। मानव संसाधनों को, जो मानव संसाधन है उसको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ताकि एक अच्छी तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी में उनका सहयोग प्राप्त हो सके। अगला है एकेडमी और इंडस्ट्री, जो हमारे शैक्षिक संस्थान हैं और उद्योग हैं, उनमें जो सहभागिता बढ़ाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी NSTM मिशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हमारे उद्योग और हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें सहभागिता हो जाए, ताकि पाठ्यक्रम उस हिसाब से डिज़ाइन किए जाएँ जो हमारे उद्योगों में काम करते हैं, और उद्योगों को शिक्षण संस्थाओं से जोड़ा जाए, ताकि जो आने वाले समय में जो मानव संसाधन है उसको उस हिसाब से ट्रेन किया जा सके। तो NSTM के तहत यहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए थे, और ये उत्कृष्टता केंद्र कितने थे, 19 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए, जिसमें जो 11 तो क्या थे, नैनो विज्ञान से संबंधित थे, 7 नैनो तकनीक से संबंधित हैं, 1 पदार्थ विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पर 19 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 11 नैनो विज्ञान से संबंधित हैं, 7 नैनो तकनीक से संबंधित हैं, और 1 पदार्थ विज्ञान से संबंधित हैं। अपने भारत में नैनो तकनीक में जो प्रमुख कार्य करने वाले संस्थान वो हैं IIT मद्रास है, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, BHU वाराणसी, IISc, TIFR मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो ये सारे संस्थान अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर भारत की बात की जाए NSTM के तहत, तो यहाँ पर 64 मिशन मोड परियोजनाएं अभी वर्क कर रही हैं, और इनके लिए सहयोग लिया जा रहा है जर्मनी से, जापान से, रूस से, इटली से सहयोग लिया जा रहा है। और ये 54 मिशन मोड परियोजनाएं जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, और 23,000 रिसर्च पेपर अब तक पब्लिश हुए हैं यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी में, और रिसर्च पेपर के मामले में भारत 3rd स्थान पर आ चुका है। तो NSTM के तहत नैनो विज्ञान एवं तकनीक मिशन के तहत 64 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, चल रही हैं, अभी वर्क कर रही हैं। इससे सहयोग लिया जा रहा है जर्मनी, जापान, रूस, इटली से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लिया जा रहा है, और 23,000 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं अभी तक नैनो तकनीक में, और यहाँ पर भारत 3rd नंबर पर आ गया है रिसर्च पेपर पब्लिश करने में।
तो ये बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी थी। उम्मीद है आपको सारा समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।